नमस्ते, मैं सादिक खटीक, प्रेस रिपोर्टर तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ओबीसी सेल का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ। आज मैं सांगली जिले के आटपाड़ी शहर में जो खादी निर्मित केंद्र सेंटर जिस नाम को कहलाया जाता, उस सेंटर के पास से मैं आप सब लोगों से संवाद कर रहा हूँ। आज 1955 से 60 के दरमियान इस खादी निर्मित केंद्र, जिसे यहाँ पर के लोग खादी भांडार कहते हैं, इसका निर्माण किया गया। कपास से कपड़ा बनाने तक की सभी प्रोसेस इस सेंटर में की जाती थी। तकरीबन 45 साल इस सेंटर ने बहुत अच्छा काम किया। आटपाड़ी इलाके के कम से कम 150 लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलता था। सुबह 6 बजे इसकी शिफ्ट शुरू होती थी और शाम को 6 बजे ख़त्म होता था। तो तकरीबन 100 माता भगिनें, युवा, बुज़ुर्ग, कुछ कार्यकर्ता, स्वयंसेवक यहाँ पर अपना खून पसीना बहाते थे और अपना रोज़गार मिलाते थे। ये सेंटर ने इस एरिया को देश प्रेम सिखाया, स्वाभिमान सिखाया और राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा सम्मान सबके दिलों में लाया। इस सेंटर की बहुत आज हालत बहुत बिगड़ी हुई या बहुत बुरी है, ऐसी आज की स्थिति है। ये जो सेंटर जब अच्छे खासे तरीके से चलता था तो 2000 से आज तक इस सेंटर की दुरावस्था बनी। यहाँ की इमारतें के पूरे छत निकल गए जो खपरेल के थे, फिर स्ट्रेट में कुछ थे, कुछ नली जैसे खपरेल के थे, तो पूरे इमारतों के छत निकल पड़े। बहुत सारी इमारतें बरसात के पानी से गल रही है। कुछ इमारतों में जो भी मशीनरी थी वो भी जंग के खाती पड़ी है। कुछ वर्कशॉप एरिया हो या फिर धुलाई सेंटर हो या फिर जहाँ पर मेहमान लोग विश्रांति के लिए आते थे, वो कक्ष की भी बहुत बुरी हालत हो गई। और सबसे अहम बात यह है कि ये सेंटर का मुख्य ऑफिस जहाँ पर है, उस रूम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अर्ध पुतला रखा है। और वो पुतले के पास ही हम अगर छत पर देखेंगे तो 2-2.5 फीट का बहुत बड़ा खड्डा ऊपर गिरा हुआ है। वहाँ का छत टूट के गया है और वहाँ से हवा, पानी, धूप आती रहती है और उस बरसात के पानी से वो आधी रूम खराब हो चुके हैं। इसके बावजूद यहाँ पर 30 एक हैंडलूम थे जहाँ पर लोग काम करते थे, वो हैंडलूम भी आज टूट के गिरे हुए। इस एरिया में राजाराम बप्पू हाई स्कूल नाम की 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक स्कूल भर्ती थी। उसका दूसरा जो मंजिला भाग है, पूरा छत निकल के जाने से पूरा गिरने के कगार पर है। यहाँ की सभी इमारतें जो उनका बांधकाम है, स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा है, लेकिन सब स्ट्रक्चर ऊपर का निकल गया है। और सबसे बेकार बात यह है, ये एरिया में 2 एकड़ से 2.5 एकड़ खेती में बहुत बड़ा जंगल तैयार हुआ है, जिसके अंदर विषैली सांपों का बसेरा बसा है। जहाँ पर जैसे कि धामिन हो, नाग हो या फिर अलग अलग जाति की विषैली सांपों का यहाँ पर निर्माण होने से पड़ोस के लोगों में तनाव जैसा वातावरण बना है। तो ये सेंटर की जो दुरावस्था बनी है, तो इससे दुरावस्था से ये सेंटर बाहर निकाला जाए। इस सेंटर को जो पवित्र से 40 साल जिस सेंटर ने काम किया है, ये सेंटर को अच्छी खासी दिन आ जाए, इसलिए मैंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 13 तारीख को एक अपील करने वाला निवेदन भेजा था। और उस निवेदन में मैंने सरकार से गुहार लगाई थी कि ये सेंटर का जो मुख्यालय 5 एकड़ वाला जो एरिया है, इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से मंदिर की जैसा डेवलप किया जाए और एक अलग सिरे से इस सेंटर को जोड़ के 100 एकड़ इस एरिया की ज़मीन इस सेंटर को दी जाए। और देश में खादी, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग जो देश भर में चलते हैं, वहाँ के सब प्रोजेक्ट इस नए 100 एकड़ ज़मीन में, 100 बीघा ज़मीन में लाए जाए और वहाँ के तैयार होने वाले हर उत्पाद को इस सेंटर के मुख्यालय के ज़रिए बेचने का बहुत बड़ा सेंटर यहाँ पर बनाया जाए। और इस सेंटर में जो इस सेंटर को खादी भंडार बोलते हैं या खादी निर्माण का केंद्र बोलते हैं, इस सेंटर को राम नाईक जी जो केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम देने का मैंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन राम नाईक जी का मुझे पत्र आया और उन्होंने बोले मेरा नाम देने मेरी खुद की इच्छा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। इस कहने के बाद में मैं उनकी माफ़ी क्षमा मांगा हूँ। और फिर नए सिरे से मैं कल नया निवेदन आदरणीय पंतप्रधान महोदय, आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय, राष्ट्रीय नेता शरद पवार जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के कुछ MPs, खासदार, महाराष्ट्र के कुछ MLA, सबको एक नया सिरे से कल 16 तारीख को मैंने अलग सा निवेदन भेजा। और उस निवेदन में इस खादी सेंटर को भारतीय संविधान खादी भवन आटपाड़ी ऐसा नाम दिया जाए।
इसके बावजूद इस सेंटर को आधार बनने के लिए 1000 कोटी राशि रिजर्व रखा जाए और उसके ब्याज में सेंटर का कारोबार चलाया जाए। और सबसे एक अहम बात मैंने इसके अंदर कही थी कि ये जो साल चल रहा है तो भारतीय संविधान का अमृत महोत्सवी साल चला है और ये सेंटर भी 70 साल तक की उम्र में है, तो ये दोनों का भी इनडायरेक्टली गौरव बन सकता है। इस नया नाम भारतीय संविधान खादी भवन अटपाड़ी ये नाम देने से दोनों का भी गौरव बन सकता है। और इसके बावजूद स्वातंत्र्य संग्राम की जो लड़ाई 47 से पहले चली थी उसके अंदर इस भाग ने सांगली, सातारा, सोलापुर, कोल्हापुर ये 3 जिले के एरिया में जो लोग स्वतंत्र सैनिक कहलाते थे उनको यहाँ पर पनाह देने की, उनको मदद करने की, उनको सपोर्ट करने का काम किया है। इस आटपाड़ी तालुके के बहुत सारे लोगों ने अपने खेत खलिहान में, घरों में, तो ये सब ध्यान में लेकर इस सेंटर में सभी स्वतंत्र सैनिक जो भूमिगत कहलाते थे, यहाँ एरिया में आके रहते थे, उनके स्मृति या उनकी याद में इस खादी केंद्र में एक नया सिरे से एक स्मारक तैयार किया जाए और उन सभी स्वतंत्र सैनिकों की भी याद यहाँ पर जगाया जाए। ये सेंटर अहम रूप से पुनः उभारा जाए, जैसा कि ये सेंटर एक मंदिर की तरह सब एरिया में जाना जाता था, देखा जाता था। लेकिन आज की सिचुएशन से इतना भयावह स्थिति इसकी हुई है, तो मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ये सेंटर को आगे सिरे से मंदिर जैसा बनाया जाए। और ये सेंटर जैसे कि हमारे अटपाड़ी शहर में, अटपाड़ी शहर के नज़दीक स्वतंत्रपुर नाम की जो खूंखार कैदी लोग हैं, उनकी आखिरी सज़ा उस जेल में बसरती है, बीतती है, तो वो स्वतंत्रपुर की जेल पर जो पिक्चर बना था दुआ के बारात, जो दुनिया में, आलम दुनिया में मशहूर हुआ, तो उस तरह ये खादी निर्मित केंद्र हमारा अटपाड़ी का आलम दुनिया में पहचाना जाए। इतनी ताकतवर इस सेंटर का पुनर्निर्माण भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने करे, ऐसी मैं ऐसा सरकार को अपील करता हूँ, डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ। और ये खादी निर्माण केंद्र जो गरीबों का बहुत बड़ा सहारा बना था, इसको पुनः ताकत से नए सिरे से खड़ा किया जाए, ऐसी मैं डिमांड करता हूँ, अपील करता हूँ और वो यही रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।